बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का 10 अगस्त 2024 को एक पेपर हुआ है। इस पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जलाली कैलेंडर। जलाली कैलेंडर के फाउंडर कौन है? तो वो उमर ख़याम साहब है। उमर ख़याम साहब के बारे में क्वेश्चन ये बनता है, ये कब पैदा हुए? तो ये 1048 एडी में कहां पैदा हुए? नेशापुर में पैदा हुए। और फिर इनकी डेथ के बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ 1131 एडी में हुई। फिर उमर ख़याम साहब के बारे में क्वेश्चन ये बनता है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन कौन सी फील्ड में है? तो इनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में है, इसके अलावा फिलॉसफी में है, इसके अलावा अगर हम बात करें पोएट्री में भी मिलता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी, ये क्या है? इन 4 फील्ड्स में इनका क्या था? इनका कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीज ऑफ दमस्कस या मुस्लिम अटैक ऑन दमस्कस, तो ये कब हुआ था? ये 21 अगस्त 634 एडी में हुआ था। खालिद बिन वलीद क्या थे? सिपा सलार थे। खालिद बिन वलीद कौन थे? वो सिपा सलार थे। तो वो लश्कर लेके जाते हैं दमिश्क की फतह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक रिटन बाय हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इनकी बुक का नाम नहजुल बालिगा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरे अस्वद इज इन विच डायरेक्शन। हजरे अस्वद जो है, अगर हम इस को थोड़ा सा देखें तो जो हाजी साहबान जाते हैं हज करने, उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि ईस्ट कॉर्नर बनता है खाना काबा का। और आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे क्या मिलेगा? साउथ मिलेगा, जो कि ठीक ऑप्शन नहीं बनता। इसका ईस्ट ऑप्शन ठीक है। और इसी हजर अस्वद के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? इसका मतलब क्या है? हजर कहते हैं स्टोन को, पत्थर को, और अस्वद कहते हैं ब्लैक को। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है ब्लैक स्टोन। ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए थे। फिर इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि इनका ओरिजिनल कलर क्या था? इसका ओरिजिनल कलर जो है वो वाइट था, सफेद था, जो वक्त के साथ साथ ब्लैक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ खंदक वाज हेल्ड इन, तो बैटल ऑफ खंदक जो है ये कब लड़ी गई? ये 5 हिजरी को लड़ी गई। इसी खंदक के बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जो गज़वा खंदक है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम गज़वा अहज़ाब भी है। और फिर एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि खंदक खोदने का मशवरा जो है वो किसने दिया था? तो हजरत सलेमान फारसी ने ये मशवरा दिया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईयर ऑफ लेटर्स, ईयर ऑफ लेटर्स से क्या मुराद है? असल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल दूसरे ममालिक के हुक्मरानों को खत लिखे थे, तो उस साल को क्या कहा जाता है? ईयर्स ऑफ लेटर कहा जाता है। और ये कौन से साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर लिखे थे? 7 हिजरी को लिखे थे। फिर क्वेश्चन ये बनता है, टोटल कितने हुक्मरानों को के नाम खत लिखे थे? तो 8 मुल्कों के हुक्मरानों के नाम खत लिखे थे। ये भी क्या है? क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा है। और फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत फाड़े थे? तो वो कौन था? खुसरू परवेज था। इसने क्या किया था? इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियामी बीच, मियामी बीच कहाँ है? मियामी बीच फ्लोरिडा यूएसए में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये आईलिड बनता है। अब देखें कि ये आपके आंख है, आंख का ये नीचे वाला हिस्सा भी आईलिड कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा भी आईलिड कहलाता है। ये असल में आपकी आंख की प्रोटेक्शन करता है। इसी वजह से इसको हम बेकार नहीं समझ सकते, इसी वजह से इसको हम फजूल पार्ट नहीं समझ सकते। तो नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा इसमें बनता है? इस क्वेश्चन में आईलिड बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा यूजुअली कॉल्ड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो Na
HCO3 इसका क्या है, इसका फार्मूला है। ये भी बाज दफा एग्जाम के अंदर वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी है, वो रॉट आयरन है। इस रॉट आयरन में जो कार्बन की मिकदार है, कार्बन की मिकदार वो बहुत ही कम है, 0.12% है, 0.12% तकरीबन है। कहने का मतलब ये कि ना होने के बराबर है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी है, वो रॉट आयरन है, जिसमें कार्बन की मिकदार जो है वो बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट आर टाइड्स फीचरिंग 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच डे कॉल्ड, तो सेमी डोर्नल कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी, बैटरी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू किस में करती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि as depth increases there is a region in rapidly increasing density with increasing depth which is called, ये क्या कहलाता है, ये पैक्नोक्लाइन कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिग्मे डोरजी वेंगचुक इज द फादर ऑफ, तो ये किसका फादर था, ये भूटान का फादर था। अब भूटान की बात करें तो भूटान का कैपिटल क्या है, भूटान का कैपिटल थिम्फू है। और इसी भूटान के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स भी कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। और इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इसकी करेंसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नगल्ट्रम, नगल्ट्रम इसकी क्या है, नगल्ट्रम इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियान टोटल मेंबर, एशियान के टोटल मेंबर्स कितने हैं, वो 10 हैं। अगर हम इसी एशियान की बात करें तो एशियान के फुल फॉर्म क्या बनती है, एशियान की फुल फॉर्म बनती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी क्या बनती है, इसकी फुल फॉर्म बनती है। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी बुनियाद कब रखी गई थी। तो इसकी जो बुनियाद है ना वो 1967 में बैंकॉक में रखी गई थी। और फिर इसी से क्वेश्चन ये बनता है इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इन जर्मनी, इसकी जब बात करते हैं तो ये कौन होता है, ये फेडरल चांसलर होता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पाकिस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट आपका प्रेसिडेंट होता है। और इन जर्मनी की जब बात करते हैं तो फेडरल चांसलर होता है। और इसकी जो टर्म होती है वो कितने साल की होती है, वो 4 साल की होती है। और फिर इससे क्वेश्चन ये बनता है कि इनका करंट फेडरल चांसलर कौन है, तो इनका करंट फेडरल चांसलर ओल्फ शोल्स हैं, ओल्फ शोल्स साहब हैं। और फिर इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है कि एंगेला मर्केल जो थी वो भी क्या थी, फेडरल चांसलर थी जर्मनी की। ये 2005 से लेके 2021 तक फेडरल चांसलर रहती हैं। और कितने साल के लिए ये रहती हैं, ये 16 साल के लिए रहती हैं। और इनकी टर्म्स कितनी बनती है, इनकी टर्म्स 4 बनती हैं, यानी कि एक टर्म जो है वो 4 साल की होती है। तो 16 साल इन्होंने वर्क किया, टोटल 4 टर्म्स के लिए इन्होंने एज अ फेडरल चांसलर किसके, जर्मनी के काम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट टीम प्लेयर्स ऑन ईच साइड, तो वो कितने होते हैं, वो 11 होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी की कौन थे, वो गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो इस तुगलक डायनेस्टी की बात करें पहले तो याद रखिएगा कि ये क्या थी, ये थर्ड दिल्ली सल्तनत थी, थर्ड दिल्ली सल्तनत थी। अब देखिए इससे पहली कौन सी थी, पहली कौन सी थी, पहली स्लेव थी, पहली स्लेव थी। स्लेव के बाद कौन था, खिलजी थे,
खिलजी। खिलजी के बाद ये तीसरी दिल्ली सल्तनत है जिसे तुगलक डायनेस्टी कहा जाता है। ये इसकी बुनियाद किसने रखी थी? इसकी बुनियाद गयासुद्दीन ने रखी थी। कब? 1320 से लेके 1414 तक ये क्या होती है? ये तुगलक डायनेस्टी रहती है। इसके बाद कौन सी आ जाती है? इसके बाद सैयद, इसके बाद सैयद या सादात वो आ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म। फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म कौन है? तो वो रोजियान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस स्टैंड्स फॉर। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस्लामिया कॉलेज लाहौर वाज एस्टेब्लिश्ड इन। इस्लामिया कॉलेज लाहौर जो है ये 1886 में कायम किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्मान मरवंदी इज द रियल नेम ऑफ। उस्मान मरवंदी जो है ये लाल शहबाज कलंदर का असल नाम है। और इससे फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इनका जो टॉम है वो कहाँ है? तो वो सेवन सिंध में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वार पाकिस्तान यूज्ड स्टिंगर मिसाइल। असल में ये स्टिंगर मिसाइल किसने दिए थे? यूएसए ने दिए थे अफगान वार में इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? अफगान वार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद दामन वाज द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। उस्ताद दामन जो है ये पंजाबी जबान का शायर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इन 1951। तो वो कौन बनते हैं? वो गुलाम मोहम्मद बनते हैं। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी डिटेल देखें तो याद रखिएगा कि सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो कैद आजम साहब थे। कैद आजम साहब की जब वफात होती है तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब क्या बनते हैं? पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बनते हैं। अब लियाकत अली खान क्या थे? लियाकत अली खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। तो लियाकत अली खान साहब की 1951 में क्या हो जाती है? शहादत हो जाती है। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को पाकिस्तान का दूसरा क्या बना दिया जाता है? दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये 1951 की बात है। तो इनकी अब ये वाली पोस्ट खाली होगी गवर्नर जनरल की, तो यहां पे फिर किसको गवर्नर जनरल बना दिया गया? गुलाम मोहम्मद साहब को बना दिया गया, क्योंकि ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो वो पाकिस्तान में वाक़ है। कौन सा है? K2 है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर इसकी हाइट है। K2 के दो और नाम भी हैं, एक चगोरी है और दूसरा कौन सा है? दूसरा गॉडविन ऑस्टिन है। और फिर इसके बारे में यह भी क्वेश्चन बनता है K2 कौन से माउंटेन रेंज में वाक़ है? तो ये कराकोरम माउंटेन रेंज में वाक़ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस्ड बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया था? अयूब खान साहब ने कराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिफ्टेड मार्शल लॉ इन 1985। मार्शल लॉ इन 1985 को किसने लिफ्ट किया था? तो वो जियाउल हक साहब थे। असल में लगाया भी किसने था? लगाया भी जियाउल हक साहब ने था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द प्रेसिडेंट इन 1988। तो 1988 में प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तरबेला डैम was completed in। तरबेला डैम जो है ये 1976 में कंप्लीट किया गया था। अब इसी तरबेला डैम की बात करते हैं तो ये इंडस रिवर पे वाक़ है। ये कौन से रिवर पे वाक़ है? इंडस रिवर पे वाक़ है। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है ये 1968 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की गई थी? 1968 में स्टार्ट की गई थी। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये टोटल कितने मेगावाट जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर रहा है? तो वो 4888 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। इसकी पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है? वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। और फिर इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें किसने ब्रिज का काम अदा किया? तो कैद आजम साहब ने किया।
कैद आजम साहब उस टाइम क्या थे, उस टाइम कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी क्या थे, मेंबर थे। तो उन्होंने एज अ ब्रिज काम किया था। तो ये कौन सा पैक्ट था, लखनऊ पैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव प्रेसिडेंशियल एड्रेस। प्रेसिडेंशियल एड्रेस किसने दिया था, कब, 1940 लाहौर रेजोल्यूशन में। तो ये कैद आजम साहब ने दिया था। असल में जब हम बात करते हैं इसी लाहौर रेजोल्यूशन 1940 की, तो ये लाहौर में हुआ था और इसके अलावा मुस्लिम लीग के सदर कौन थे, सदर कैद आजम साहब थे। तो प्रेसिडेंशियल स्पीच भी कैद आजम साहब ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंपल ट्री इज द रेजिडेंस ऑफ। टेंपल ट्री जो है ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिफीटेड इब्राहिम लोधी ऑन 21 अप्रैल 1526। तो वो कौन था जिसने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी, तो बाबर था। असल में ये पहली पानीपत की लड़ाई थी, ये पानीपत की फर्स्ट लड़ाई थी जिसमें इब्राहिम लोधी को शिकस्त होती है और बाबर आ जाता है। और फिर इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि यहाँ पे लोधी डायनेस्टी जो है ना, लोधी डायनेस्टी आखिरी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद मुगल दौर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां से मुगल दौर स्टार्ट होगा कब, 1526 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वाज एस्टैब्लिश्ड इन। फीफा जो है ये 1904 में क्या गया था, इसकी बुनियाद रखी गई थी। अब इसी के बारे में क्वेश्चन ये बनता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। असल में ये एक फ्रेंच वर्ड है, असल में ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल एफ से फेडरेशन, आई से इंटरनेशनल और अगले एफ से क्या बनता है, अगले एफ से फुटबॉल एसोसिएशन। ये इसकी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। फिर इसी के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर उसने पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हु वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन 2021 T20 वर्ल्ड कप। तो इसमें कौन था, इसमें डेविड वार्नर साहब क्या दिया जाता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंडिया टू कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशन। तो इंडिया कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन कब लेके गया था, 1948 में लेके गया था, जनवरी के मंथ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड मदर ऑफ नेशन। मदर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है, वो फातिमा जिन्ना को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइनाज 25 ईयर एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो ये ईरान के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दरसे निजामिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द रेन ऑफ। दरसे निजामिया जो है ये औरंगजेब साहब के दौर में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान जो बुक है ये किसने लिखी थी, उसके राइटर का नाम पूछ रहा है, तो उसका राइटर कौन है, चौधरी मोहम्मद अली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, तो वो 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है, वो सिकंदर मिर्जा साहब हैं और ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। लास्ट क्या थे, गवर्नर जनरल। जब 1956 का आइन आ जाता है तो 1956 के आइन के बाद ये क्या कर देते हैं, ये गवर्नर जनरल का जो ओहदा था उसका नाम चेंज कर के क्या रख दिया जाता है, सदर रख दिया जाता है। तो आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, सिकंदर मिर्जा साहब। और पहले सदर कौन थे, पहले सदर भी सिकंदर मिर्जा साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन बुश फायर इन 2021 नेम्ड। तो इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था ब्लैक समर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है योब एंड केच रिवर्स आर लोकेटेड इन। असल में ये बलूचिस्तान के दरियाओं के नाम है, योब एंड केच रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लंदन इज ऑन विच रिवर। लंदन जो है ये रिवर थेम्स है उसके किनारे पे वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लीप ईयर कम्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो लीप ईयर जो है ये हर 4 साल के बाद आता है जब आपका जो फेब है वो 29 डेज का हो जाता है। तो हर चौथा साल आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब अगर हम 2024 की बात करें, 2024 की बात करें तो ये लीप ईयर है। इस साल भी क्या था, इस साल भी फेब जो है वो 29 डेज का था। और
और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान का तरीका ये बता देता हूं। अब देखो 2024 है, जो भी ईयर 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो, जो भी ईयर 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो वो आपका लीप ईयर होगा। अगर इसको करके देखते हैं, 4 5 20। अब इस 2 को नीचे लाए, जब 2 को नीचे लाए, 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो यहां पे 0 लगाया और इस 4 को फिर लेके आए, ये क्या बन गया 24, 4 6 24। अब देखिए इसमें रिमाइंडर कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसी वजह से 2024 जो है ये लीप ईयर है। अब अगला लीप ईयर कौन सा होगा, अगला लीप ईयर 2028 होगा, उससे अगला कौन सा होगा, उससे अगला 2032 का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डील वाज रिलेटेड टू, न्यू डील जो है ये एफडी रोजवेल्ट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मीटर इन द वर्ल्ड, तो वो कौन है, वो चाइना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2021 विच स्कूल अटैक्ड इन अफगानिस्तान, तो ये कौन सा स्कूल था, ये सैयदुश्शुहदा स्कूल था, ये एक क्या था, बच्चों का स्कूल था, तो उस पे क्या होता है, अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following Pakistani American Scout girls receive awards from US President Donald Trump for her efforts to fight against coronavirus? तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था लैला खान। लैला खान को डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी एफर्ट थी, किसके दरमियान, किसके लिए एफर्ट इन्होंने की थी, वो असल में कोरोना वायरस के दरमियान फाइट की थी। तो इसी वजह से फाइट करने के उससे मुराद ये कि इन्होंने अच्छा काम किया था, तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें क्या दिया था, अवार्ड भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रीड्स फायर, ड्रीड्स फायर इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ मुराल, मुराल कहते हैं आर्ट वर्क को, पेंटिंग को, तो पेंटिंग ऑन वॉल इसका राइट ऑप्शन बनता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी बतानी है टॉप बॉटम। अब देखो टॉप बॉटम क्या है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों अपोजिट हैं। तो इस क्वेश्चन में नॉलेज और इग्नोरेंस जो है ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये इसका राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is not punctuation? पंक्चुएशन कौन सा नहीं है, असल में उसने पूछा हुआ था, तो हैशटैग, हैशटैग जो है ये पंक्चुएशन नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्यू शो ओनली टेक्स्ट एंड बुलेट्स, तो वो कौन सा व्यू है जो टेक्स्ट और बुलेट्स को शो क्या करता है, जिसमें हम देखते हैं, तो वो आउटलाइन व्यू है, क्या है, आउटलाइन व्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज टू क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशंस क्विकली, अगर आपने एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनानी है जल्दी जल्दी, तो ऑटो कंटेंट विजल्ट इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट, पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज प्रिंट प्रीव्यू, इसकी शॉर्टकट की बतानी थी, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, इसको अब आपने ठीक करना था, तो इसका क्या बनता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इस तरह से था कि मार्था लिखा हुआ था, मार्था इज वेरी नाइस। अब इसको आपने ठीक करना था, असल में इसमें पंक्चुएशन का ख्याल रखना था। अब मार्था है, जब मार्था है तो जब भी कोई हम क्या लिखते हैं, जो कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं, तो प्रॉपर नाउन का क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, पहला जो लेटर होता है, तो मार्था का M कैपिटल आपने रखना है, बाकी सिंपल है, तो इसका राइट ऑप्शन ये बनता था कि मार्था इज वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी हमने क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था करेक्ट ऑप्शन का, तो द गोलकीपर प्लेड वेल इसका राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डोंट वांट टू लीव अर्ली बट दे डू, क्योंकि अब देखो वही के साथ उसने डू नॉट वांट लगा दिया है, तो दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ डू लगेगा, वी डू नॉट वांट टू लीव अर्ली बट दे डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज नॉट योर बिजनेस टू inflict pain on weak and poor people। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन हैव बीन वैक्सीनेटेड, अब वैक्सीनेशन उनको लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, किसी ना किसी डिजीज के खिलाफ लगाई गई होगी, तो यहां पे अगेंस्ट पोलियो इसका राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच इज नॉट यूज टू एडिट सेल कंटेंट। एडिट सेल कंटेंट हम कैसे नहीं कर सकते, जो इसमें कौन सा मतलब ऑप्शन बनता है, इसमें प्रेस द आल्ट की को अगर प्रेस करोगे तो ये वाला काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एडिट करना है तो उसके 3 और डिफरेंट तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो व्यू। अगर हमने कोई स्लाइड शो करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की F5 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट ओरिएंटेशन व्यू ऑफ पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट में क्या होती है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती है। ये जो स्लाइड्स हैं ये इनका जो क्या होता है ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है, वो लैंडस्केप होता है। बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम कौन सा है, वो बिट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट। तो वो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट द स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग इन HTML। असल में H1, H2, H3 और H4 दिए गए थे, इनमें से पूछा हुआ था कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट H4 आएगा, क्योंकि ये H1 सबसे बड़ी, फिर इस H2 दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी, फिर तीसरे नंबर पे फिर ये सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ओपन एक्सेल शीट द टॉप मोस्ट बार। जब भी एक्सेल शीट हम ओपन करते हैं तो टॉप मोस्ट बार क्या होते हैं, वो मेन्यू बार कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉपिंग इज रिलेटेड टू क्रॉपिंग। अब हमने इमेज को क्या करना है, इमेज में से अनवांटेड पार्ट, कौन से अनवांटेड पार्ट जो हमें नहीं चाहिए वो कौन से क्या कहलाता है, वो क्रॉपिंग कहलाता है। ये किसके लिए यूज करते हैं, इमेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्सेस अ मेन फ्रेम यूजर ऑफ्टन यूज। अगर हमने किसी मेन फ्रेम को एक्सेस करना है तो उसके लिए यूजर क्या करेगा, यूजर टर्मिनल इस्तेमाल करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलर सिटी अकॉर्डिंग टू UN इन 2018। तो वो कौन सा है, वो टोक्यो, टोक्यो जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल। ताजमहल जो है ये आगरा सिटी में वाक़ है और कौन से रिवर पे है, बाज़ दफा वो ये भी पूछ रहे थे, तो ये कौन से रिवर पे, ये यमुना दरिया के किनारे पे वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट उसने पूछा हुआ था, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ मैन परचेज 5 पेंट्स फॉर 25। अब 5 पेंट्स कितने की उसने परचेज की है, उसने 25 ईच की है। तो 5 पेंट्स को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 5 दूने 10, 10 और 2 12 आ गया। उसके बाद 10 शर्ट्स 50 रुपए के। अब 10 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 500 रुपए की उसने शर्ट्स खरीदी है। एंड 15 टाइज 35 रुपए की। अब 15 टाइज जो है वो 35 रुपए की उसने खरीदी है, तो 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 2 5 3 15, 2 17 और 1 5 5 1 3 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 7 5 12, 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 525 रुपए की उसने क्या की खरीदी है, 15 टाइज खरीदी है। तो वो आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड एवरेज कास्ट। अब एवरेज कास्ट बतानी है। सबसे पहले तो इनको जमा कर लो, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 यहां पे आ गया, 2 और 2 4 और 1 5 यहां पे आ गया। अब 5 5 10, 10 और 1 11, टोटल कितने बने, टोटल 1150 रुपए की उसने शॉपिंग की है। अब कितने आइटम्स आ गए उसके पास, 15 और 10 कितना बना, 15 और 10 25, 25 और 5 30, टोटल 30 आइटम्स बने। अब हमने क्या करना है, हमने एवरेज निकालना है। जब एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 1150 को डिवाइड करेंगे किस पे, 30 पे। अब 30 पे करना है तो 30 पे करो, जब 30 पे करोगे तो 3 पे इसको डिवाइड करो, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 0 3 3 9, अब ये 5 और ये 2 25 आ गया। अब इस 0 को नीचे लेके आओ, 250 हो गया। अब 250 हो गया, अब क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से, 8 0 0 8 3 24, तो कितना बचा, तो यहां से 10 आ गया। अब आगे हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, यहां पे पॉइंट लगाएंगे, यहां पॉइंट लगाया तो यहां पे 0 लगाया। तो इसके बाद आपको पता है कि 100 को जब 30 पे डिवाइड करें तो 33 33 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 38.33 राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.03
0.036 इज डिवाइडेड बाय 0.04 वी गेट। अब देखो 4.036 इसको डिवाइड करना है किस पे, 0.04 पे। तो देखो यहां पे एक बात याद रखना, अब इस पॉइंट को मैंने क्या करना है, पॉइंट को खत्म कर रहा हूं तो नीचे क्या करूंगा, 1 2 3 यानी कि 3 0 1 के साथ लगा दूंगा। अब इस पॉइंट को अगर मैंने खत्म करना है तो 1 2 2 के साथ मैंने क्या करना है, 1 लगाना है, यानी कि 100 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये 2 0 2 0 से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 4036 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 40 आ गया। इसको अब आप करोगे तो इसका क्या राइट ऑप्शन बनेगा, इसका राइट ऑप्शन 100.9 बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर x इन द इक्वेशन 889 प्लस 12.950 माइनस x इज इक्वल टू 47.97। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप क्या करो, आप इन दोनों को सम कर लो, इन दोनों को सम करके उधर भेज दो, उधर भेजो और माइनस करो। जब माइनस करोगे तो इधर क्या है आपके पास माइनस x है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर आ जाएगा वो क्या आंसर आएगा, वो 3853.98 x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट्स passed in English and 85% candidates passed in mathematics. If 73% candidates passed in both these subjects, then what percent of candidates failed in both of the subjects? अब देखो 80% है, हम कहते हैं कि लेट कर लेते, लेट स्टूडेंट्स हमारे पास कितने 100 है, तो 80% निकालो 100 का, 80 बच्चे आ गए। इसी तरीके से 85% निकालो, 85% निकालोगे तो 85 आ जाएंगे, तो 85 यहाँ पे क्या करो, इसके साथ ऐड करो। लेकिन साथ में ये भी उसने क्या कहा है, 73% कैंडिडेट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब बोथ सब्जेक्ट्स में पास हो रहे हैं तो 100 का 73% निकालो तो कितना बनेगा, वो भी 73 आ जाएगा। तो वो 73 जो आया उसको माइनस कर दो इन दोनों के साथ। अब ये कितना आपके पास बचेगा, देखो आपके पास बचेगा क्या, अब 80 प्लस पहले क्या करो 85 करो, तो 5 और कितना 165, 165 में से आप 73 को क्या कर दो, माइनस करो, तो 5 में से 3 गया तो कितना आया, 2 आया, और 16 में से 7 गया कितना आया, 92। तो 92 आपके पास क्या आ जाएंगे, स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो क्या हो गए, जो पास हो गए। अब 100 हमने क्या किया था, लेट किया था, इस 100 में से 92 को माइनस कर दो तो कितने बचा, 8 बचा। तो 8 जो है वो आपके पास क्या आ गया, वो 8% कैंडिडेट्स हैं जो फेल हुए। तो इसका ऑप्शन इस तरह से आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू का पहला नावल निगार। उर्दू का पहला नावल निगार वो कौन है, वो डिप्टी नजीर अहमद साहब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाले जिब्रील का पंजाबी तर्जमा जबरील उडारी के नाम से किसने किया था, तो ये असीर आबिद इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राल टपकना। राल टपकना का मतलब ये होता है कि जी ललचाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिया एक ज़हीन तलबा है। इसमें ज़हीन क्या है, ज़हीन जो है ये मुरक्कब तौसीफी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सक्ता की अलामत, सक्ता की अलामत कौन सी है, तो सक्ता की अलामत ये इस तरह से उल्टा क्या होता है, उल्टा कामा, ये इसका क्या बनता है, ये इसकी अलामत बनती है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्ने इंशा का असल नाम, इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान साहब था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू लुगत का सदर दफ्तर कहाँ है, तो उर्दू लुगत का सदर दफ्तर कराची में वाक़ है।